सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक पे, दैट इज एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने पिगमेंट्स आपको बताया था उसमें पिगमेंट जो होता है पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसी का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। पिगमेंट जो है कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो यहां आप देख रहे हैं नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या चीज है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? यस, ग्राफ किसके बिटवीन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसी को हम लोग बोलेंगे यस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ अब इसी में डिफरेंट पिगमेंट्स का हम लोग बनाएंगे। जैसा कि आप ग्राफ देख रहे हैं यहां से, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव स्पेक्ट्रम होता है, पार जिसको हम लोग बोलते हैं, किस रेंज में फोटोसिंथेसिस होता है उसी को हम लोग लेंगे, दैट मींस उसी का एब्जॉर्प्शन होता है। भाई फोटोसिंथेटिक एक्टिव स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसको पार भी बोलते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिस रेंज में एब्जॉर्प्शन होता है या जिस रेंज में फोटोसिंथेसिस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, और उसका वैल्यू होता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है। नाउ जरा देखिए यहां पे, अब हमने 400, 500, 600 इस तरह से लेके 700 नैनोमीटर तक लगा दिया। दैट मीन्स क्या है ये विवग्योर, ठीक है। नाउ अब आप देखोगे ये देखो, ये है क्लोरोफिल ए का, ये आप देख रहे हो क्लोरोफिल बी का, ठीक है। दैट मींस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, यहां पे करीबन ब्लू लाइट आता है और यहां पे रेड लाइट आता है। दैट मींस देख रहे हो, यस, यहां पे ब्लू कर देते हैं, यहां पे रेड कर देते हैं, ये क्लोरोफिल ए और ये क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी। देख रहे हैं दोनों का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ओवरलैप कर रहा है किस एरिया में, दैट मींस ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है यस ब्लू और रेड लाइट। सो क्लोरोफिल ए एंड बी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन सा लाइट होता है? ब्लू एंड रेड। वहीं पे अगर आप देखेंगे, कैरोटिनॉइड्स रेड लाइट में उतना इसका इंटरेस्ट नहीं है। कैरोटिनॉइड अगर आप देखेंगे इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वायलेट एंड ब्लू लाइट होता है। यस, दे हैव मैक्सिमम इन वायलेट एंड ब्लू। तो ये हो गया आपका क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, ये देख रहे हैं। नाउ सबसे मजेदार बात ये है, आपसे ये जो क्वेश्चन आएगा यहां पे, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जैसा कि नीट वाले कभी कभी देते हैं, आपसे पूछ देगा यस ग्राफ ये कौन सा है, ये मिटा देगा यहां पे ये हटा देगा कौन सा क्या है, ठीक है, और यहां पे आपको नाम दे देगा ए बी और सी, बताइए क्या है, ठीक है, या 1 एबीसी नहीं, क्योंकि एबीसी पे हमारा ट्रिक बना हुआ है। 1, 2 और 3 ग्राफ में बताइए कौन कौन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका सीक्वेंस है ए बी सी, यस ए बी सी। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा
अल्फाबेट ए बी सी। सबसे पहले आता है क्लोरोफिल ए। सबसे पहले कौन पिक करेगा? क्लोरोफिल ए। दिस इज व्हाट? क्लोरोफिल ए। उसके बाद कौन पिक कर रहा है? देखें, ये देखिए छोटा सा पिक आया है, क्लोरोफिल बी। उसके बाद आता है क्लोरोफिल बी एंड एट लास्ट जो पिक कर रहा है वो है क्लोरोफिल सी। तो इस सीक्वेंस में आप लेबलिंग कर दीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक याद रखिएगा, ए बी सी अल्फाबेट, ए के बाद बी, बी के बाद सी। चलें फिर देखिए एक और कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज अबाउट एक्शन स्पेक्ट्रम। ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट आप समझिए, ये कंसेप्ट है जिसमें कितना ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। आप ग्राफ जो बनाएंगे वो होगा आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। ओके, एक्शन मतलब क्या होता है? काम भाई। जब आप एक्शन में करते हो, एक्शन मूवीज देखते हो, दैट मींस वहां पे क्या होता है? फिजिकल वर्क आपको दिखता है, ठीक है? वही यहां पे ग्राफ होगा, इट्स अ ग्राफ। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है इट्स अ ग्राफ किसके बीच में? बिटवीन wavelength of light, between wavelength of light and rate of photosynthesis। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय एंगलमैन। ध्यान में आ रहा है एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। सो experimentally proved by एंगलमैन, और इसको हम लोग एंगलमैन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अगर आपको ध्यान में नहीं हो तो मैं बता दूं, उन्होंने क्या यूज किया था भाई साहब? प्रिज्म यूज किया था। लाइट को, व्हाइट लाइट को उससे पास किया, वो ब्रेक कर गया किसमें? विबग्योर में। एल्गी यूज किया उन्होंने, कौन सा? क्लेडोफोरा जब यूज किया तो उन्होंने फिर और क्या किया? यस, एरोटैक्टिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया। तो देखा एरोबिक बैक्टीरिया का जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है कहां पे है? ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। इसको समझने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो अबाउट एंगलमैन या दूसरा वीडियो एंगलमैन का जरूर देखना होगा। आप प्रिज्म से लाइट पास करिए, उसको ब्रेक कर दीजिए स्पेक्ट्रम में, दैट इज विबग्योर में आपने ब्रेक किया। जब विबग्योर का आपने ब्रेक किया तो यहां पे ब्लू और रेड रीजन में आपने एल्गी कौन सा यूज किया? ग्रीन एल्गी, दैट इज क्लेडोफोरा। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, और मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू और रेड लाइट में पाया जा रहा है। दैट मींस ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम ऑक्सीजन है। मैक्सिमम ऑक्सीजन तभी हो सकता है जब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो। ओके, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो, दैट मींस ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। अगर आप ध्यान में देंगे, यस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ, तो 400 से लेके 700 इस तरह से आपको दो पीक नजर आएगा, एक ब्लू वाले रीजन में, एक रेड वाले रीजन में। एब्जॉर्प्शन भी आपने देखा था ब्लू और रेड रीजन में हुआ था ज्यादा। दैट मींस अगर दोनों ग्राफ को हम ओवरलैप करें तो देखेंगे जो दोनों ग्राफ है, दोनों पैटर्न है, ओवरलैप करता है। दैट मींस एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो ओवरलैप करता है। नाउ जरा आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको पहले क्लास में मैंने बताया था, शायद कुछ हल्का फुल्का आपको आइडिया दिया था। देखें, ठीक है, दो फेजेस होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक केल्विन साइकिल होती है, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता कहां होता भाई साहब? ग्रेना में होता है, या आप बोल सकते हो थाइलाकॉइड में। और केल्विन साइकिल जो होता है स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में क्या होता है आपका? यस, रुबिस्को एंजाइम होता है। ये देखिए आपका, यस, ग्रेना है। ग्रेना के लिए रिएक्टेंट क्या क्या लगेगा? एडीपी प्लस साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट
और NADP भी लगेगा, बोलिए हाँ या ना, लगा NADP। चलिए, और क्या जरूरत है भाई, जल की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, वाटर की, H2O। साथ में लगेगा कौन, क्लोरोफिल। लेकिन ये जो क्लोरोफिल है ये बेचारा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, सोया हुआ रहता है। अब जैसे ही सूर्य की किरण आएगी, सनलाइट आएगी, इसको दोनों तरफ से दो थप्पड़ मारेगी। जैसे आप क्लास में सोते रहते हो, 2 थप्पड़ मारो तो एक्टिव हो जाते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। नाउ एक्टिव हो जाएगा तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेगा, तो ऑक्सीजन बाहर निकल आएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, हम सांस ले पाएंगे। ओके, वैसे एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट ऑक्सीजन है, लेकिन ये कंटिन्यूअस रिप्लेस करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो अब ऑक्सीजन यहां चला आया तो हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, यहां पे। दैट मीन्स दे विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ NADPH2 और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों लाइट एनर्जी को यूज करेंगे और बना देंगे यहां पे बॉन्ड, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। तो आपसे पूछेगा भैया लाइट रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, तो ये इसका रिएक्टेंट हो गया, ये इसका रिएक्टेंट हो गया, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इधर से इसको भी मिला लीजिए, इधर रिएक्टेंट में इसको मिला लीजिए, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट। कैटलिस्ट कौन है भाई साहब, क्लोरोफिल है। साइट कहां पे है, यस थाइलाकॉइड बोल लीजिए या ग्रेना बोल लीजिए। यहां तक आई थिंक आप क्लियर हैं। चलें, फिर आता है आपका डार्क रिएक्शन, कहां होगा, स्ट्रोमा में। क्या होगा, ये चीजें यूज हो जाएंगी। जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो इसके लिए रिएक्टेंट का काम करेगा, साथ में लगेगा CO2 और CO2 से बन जाएगा C6H12O6 और यहां से रिलीज हो जाएगा NADP और ये चेंज हो जाएगा ADP में, और ये अगेन NADP रिसाइकल्ड हो जाएगा और ये कंटिन्यूअसली इस तरह से यूज होता रहेगा। तो ये जो चीजें हैं, दिस इज द रिएक्टेंट ऑफ द डार्क रिएक्शन एंड दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। ओके, दिस इज द रिएक्टेंट ऑफ द डार्क रिएक्शन एंड दिस इज व्हाट, यस, प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन। इज इट क्लियर? नाउ यहां पे देखें, दिस इज रिएक्टेंट ऑफ द व्हाट, लाइट रिएक्शन एंड दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ओके, तो ये था आपका मैकेनिज्म के बारे में। नाउ अब लाइट रिएक्शन का डिटेल पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा फोटो सिस्टम के बारे में। व्हाट इज फोटो सिस्टम? 2 तरह का फोटो सिस्टम एग्जिस्ट करता है हमारे प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में। फोटो सिस्टम एक्चुअली है क्या? इट्स अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोफिल A एंड एसेसरी पिगमेंट्स। कितना सारा पिगमेंट्स अवेलेबल था, क्लोरोफिल A है, B है, C है, D है, कैरोटिनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल है। ठीक है, नाउ सबको अरेंज करके एक सिस्टम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एट फोटो सिस्टम। ओके, नाउ ये जो फोटो सिस्टम है ये 2 तरह का होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। 2 तरह का फोटो सिस्टम होगा, एक फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम 2। जरा फोटो सिस्टम होता कैसा है ये आप देख लीजिए। देखिए, फोटो सिस्टम में बहुत सारा एसेसरी पिगमेंट्स होगा, क्लोरोफिल B, C, D, ज़ैंथोफिल वगैरह 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 वगैरह। नाउ और एक जो होगा मेन होगा चीफ पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल A। दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज, बाकी सब जो है वो कॉल्ड एज, दैट मीन जो एसेसरी पिगमेंट्स है दैट इज कॉल्ड एज एंटेना मॉलिक्यूल्स, या उसको हम लोग बोलते हैं लाइट
हार्वेस्टिंग complex, light harvesting complex. That means LHC, a photosystem, is equal to LHC plus रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम. ठीक है ना. इनका काम क्या होगा? एंटीना मॉलिक्यूल्स जो होता है यहां पे एक्चुअली पिगमेंट जो होता है वो एसेसरी पिगमेंट होता है. कौन सा पिगमेंट? यहां पे जो पिगमेंट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स. ओके, यहां पे जो पिगमेंट्स होगा एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं. नाउ जरा मेरा एक कंसेप्ट को और आप जरा ध्यान से देखिए. मेरे कंसेप्ट को जरा और भी आप ध्यान से देखिए. ये जो होता है लाइट जो होता है एब्जॉर्ब करेगा. ये जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. लाइट को एब्जॉर्ब करके एक दूसरे के पास ही ट्रांसफर करेगा. फाइनली सारा वेवलेंथ ऑफ लाइट जाएगा किसके पास? यस, रिएक्शन सेंटर के पास, क्लोरोफिल ए. ना ये जो रिएक्शन सेंटर है ये यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजता है, इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन. ओके, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो फोटो सिस्टम 1 हो गया, फोटो सिस्टम 2 हो गया. यहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया जो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. चलो एक बात और, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 की बात कर रहे थे ना. इनका नामकरण कैसे पड़ा? नहीं, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू order of their discovery. According to order of their discovery, जिस तरह से डिस्कवरी हुआ, that means डिस्कवरी सबसे पहले किसकी हुई? PS1, then PS2. डिस्कवरी पहले किसकी हुई? PS1 की, इसीलिए उसको PS1 बोला जाता है. बाद में PS2 की डिस्कवरी हुई. ओके, एक बात और आप देखिए, यहां पे ये एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है वो एटॉमिक लेवल पे अगर आप समझेंगे तो बेटर आपको समझ में आएगा. ओके, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं. दो तरह का फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2. ठीक है, एक फोटो सिस्टम में क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, एंटीना मॉलिक्यूल एंड रिएक्शन सेंटर. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ही एंटीना मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसको एसेसरी पिगमेंट्स का बना होता है. इनका काम होता है कि लाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर के पास भेज देना. ओके, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी. चले एक पॉइंट और हमारी. ना फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक हम एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं. ये एक एटम हुआ, ये एक एटम हुआ, ये एक एटम हुआ. मान लो ये रिएक्शन सेंटर है, ये एसेसरी पिगमेंट्स है. यहां जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, फिर ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज होगा. जब आउटर सेल से नीचे सेल में आता है तो एनर्जी रिलीज होता है, इनर सेल से आउटर सेल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. अगेन यहां पे इलेक्ट्रॉन था, अगेन ये एक्साइट होकर ऊपर जाएगा आउटर सेल में, अगेन ये बैक आएगा, फिर से यहां से क्या रिलीज होगा? एनर्जी. इस तरह से सारा एनर्जी इसके पास पहुंचेगा. इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल जाता है. ठीक है, दैट मीन्स एसेसरी पिगमेंट जो होता है गेट्स एक्साइटेड, बट क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन. तो फोटो सिस्टम जो होता है उसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जबकि जो एसेसरी पिगमेंट्स होता है उनका सिर्फ एक्साइटेशन होता है. ये आप देखिए, ये आप पिगमेंट्स देख रहे हैं, दिस इज व्हाट? रिएक्शन सेंटर. और ध्यान रखिएगा रिएक्शन सेंटर ऑलवेज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए. रिएक्शन सेंटर जो होता है हमेशा क्लोरोफिल ए का होता है.
नाउ अब वो ऑक्सीडाइज किस पे होगा, कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ऑक्सीडाइज होगा, उसके बेसिस पे ये दो तरह का होता है। जो 680 नैनोमीटर से एक्साइट होगा उसको हम लोग बोलते हैं P680 रिएक्शन सेंटर का फोटो सिस्टम P680, या इसको हम लोग बोलते हैं PS2। एक होता 700 नैनोमीटर से एक्साइट होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं रिएक्शन सेंटर को P700 से, और फोटो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं PS1। इज दैट क्लियर? तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपका नहीं पूछा जाएगा अबाउट द पिगमेंट सिस्टम। अगली क्लास में हम लोग देखते हैं डिटेल्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। ओके।